राजस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। रतलाम जिले के बाजनखेड़ा का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। जी हाँ, 1992 में कार सेवकों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन रतलाम जिले से कार सेवकों के अनुसार 111 के करीब कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे, जिसमें से 14 पूजनीय कार सेवक गांव बाजनखेड़ा के रहने वाले हैं जो यहां से अयोध्या गए थे, जिसमें से एक का स्वर्गवास हो चुका है, 13 आज भी जिंदा है, जिन्होंने उस समय संघर्ष किया था। ऐसे ही कार सेवकों के फलस्वरूप आज हम अयोध्या में मंदिर देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि जो एरो में दिखाई दे रहे हैं, कुछ हाथ में लिए व जर्किन पहने ये भी बाजनखेड़ा के रहने वाले हैं, जो बाबरी ढांचे के करीब पहुंच गए थे। वह ऐसे ही हजारों कार सेवकों ने बाबरी ढांचे का विध्वंस किया था। सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश से विशेष चर्चा में उन्होंने अपनी आपबीती बताई है कि किस तरह वे वहां तक पहुंचे। बाजनखेड़ा के कार सेवक बोले, अब मथुरा काशी की बारी है, वहां पर भी मंदिर बनना चाहिए जो पहले था। आप भी सुनिए क्या कुछ बोले बाजनखेड़ा के कार सेवक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ में जेडी बेरेगी रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले के आज हम बाजनखेड़ा पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि रतलाम जिले से जो गांव है बाजनखेड़ा, यहाँ से 1 2 3 4 5 10 नहीं बल्कि 14 कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे बाणु में, और वहां पर जो है उन्होंने जो है भगवा ध्वज लहराया था। तो चर्चा करेंगे कि किस तरह जो है बाणु का वहाँ माहौल रहा था और कैसा रहा था। जी, आप बताएं कि किस तरह से जो है वहाँ पे जो है आप लोग गए थे, तो क्या कैसे शुरुआत हुई थी उसकी? यहाँ से रतलाम से जब सभी लोग निकले थे, बजरंग दल के माध्यम से हम गए थे और हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए थे। तो जोश और जुनून था। राम जी भगवान ने ऐसी शक्ति दी थी कि हनुमान जी के रूप में, जब बजरंग दल के रूप में नेतृत्व जब हम गए थे, तो इस गांव से हम 14 लोग एक साथ गए थे और हम 28-29 तारीख को वहाँ पहुंच गए थे। तारीख पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 28-29 नवंबर को हम पहुंच गए थे गाँव में। और वहाँ पहुंचने के बाद हमारे कार सेवकों में इतना जबरदस्त जुनून था कि जो वो बाबरी ढांचा था उसके आसपास जाके ये सब बोलते थे। हम सब लोग साथ में जाते थे और वहाँ बोलते थे, रामलला हम आए हैं, मंदिर यही बनाएंगे। ये सबका ऐसा दृढ़ संकल्प था और बहुत जोश और जुनून था। और आपकी उस समय कितनी उम्र थी और आपकी क्या कितनी आप पढ़ाई कर रहे थे? मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे, पढ़ाई छोड़ दी थी, भैया से मैं छोड़ दी। मेरी उम्र उस टाइम पे थी 28 साल की, 28-29 साल की उम्र थी। कार सेवकों की जो अगुवाई कर रहे थे जो बड़े नेता थे या VHP की जो संगठन पदाधिकारी थे, वो कौन थे उस समय? अशोक जी सिंघल, ऋतुम्बरा जी, माननीय चंपत राय जी, और हम वो मंच अलग था। और हमारी जो टोली थी, हमारे ग्राम बाजनखेड़ा के जो कार सेवक थे, वो आदरणीय चंपत राय जी जो वर्तमान में महासचिव है, हम उनके पीछे थे। और वहां से मंच से अनाउंस ये हो रहा था कि जो कार सेवा आए हैं, सरयू से एक मुट्ठी रेत लेंगे और प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे। तब माननीय आदरणीय चंपत राय जी ये बोल रहे थे कि मुझे लगता नहीं है कि कार सेवक इस बात के लिए मान जाएंगे। और कार सेवाओं का जो जोश और जुनून था, उस बाबरी ढांचे को ढहाने का ही लक्ष्य था। और भी हमारे साथ में है, उस समय कैसा जुनून था आपके पास, कैसा विश्वास था कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो वापस आएंगे नहीं, या परिवार में कैसा माहौल था उस समय? परिवार वाले तो चाह रहे थे अभी ये नहीं आएंगे, लेकिन हमारी इच्छा से हम सब गए और गांव वालों ने सहयोग भी करा कि जाओ आप, जो होगा वो देखा जाएगा। और हम वहाँ गए तो वहाँ कोई हमारे पास शस्त्र वगैरह नहीं थे, कोई मतलब खोदने के लिए, पर कार सेवक ने ऐसे ही तोड़ा हाथों से। और कुछ रस्सा लाए, कार सेवक मोटा था, वो रस्सा बांध के जैसे खींचा तो वो टूट भी गया था। सब कार सेवक नीचे भी गिर गए थे। पूरी रात भर कार सेवा चलती रही और वहाँ के लोगों ने ऐसा करा कि उस दिन सबके लिए भोजन जो भी उनके पास था सब निःशुल्क हमको कराया।
चाय पानी वगैरह सब कराया। और ये 31 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारा राम मंदिर बने। हम यही चाहते हैं कि हमारा राम मंदिर बने। जब से हम मालूम गए थे अयोध्या, तब हमने संकल्प नहीं लिया था हमारा राम मंदिर बन जाएगा, और बाबरी मस्जिद को हमने ढा दिया था। अपने क्षेत्र से कितने कार सेवक वहाँ गए थे? 14 जने। आपके गांव से? हाँ, बाजन खेड़ा से। आसपास के गांव से? आसपास के कलोरी से 1 जने थे और नगरा से थे। नगरा से 9 जने थे। नगरा से? हाँ। तो क्या कहेंगे आप राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर के लिए यही कहेंगे हम तो कि बस यहाँ से जो गए थे उस टाइम पे तो अपना ये था कि अपन आए या नहीं आए, घर वालों ने तो उस हिसाब से ही भेजा था हमको कि आए या नहीं आए, और हम वहाँ गए थे उसी संकल्प लेके ही गए थे कि हम तो राम मंदिर यहीं बना के ही जाएंगे। पर वो वहाँ थोड़ा सा राम मंदिर का न्योता मिला आप लोगों को? हाँ, न्योता मिला था। बजरंग दल वालों ने न्योता दिया था, आरएसएस वालों ने भी। हम तो पहले से ही जुड़े हुए थे आरएसएस से, इसलिए उन्होंने भी दिया था, और बजरंग दल वालों ने भी दिया था, और उन्होंने हमारा टिकट वगैरह जो भी है वो उसकी भी व्यवस्था करवाई थी। रास्ते में भी गाड़ियों की भी व्यवस्था करवाई थी। अपने जिले से कितने थे? रतलाम जिले से अगर आपकी जानकारी के अनुसार कितने थे? रतलाम जिले से 100 या 100 के आसपास में। और भी हमारे साथ में यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे राम मंदिर को लेकर? जी सर, राम मंदिर के लिए बहुत अच्छा बन रहा है मंदिर, और मंदिर के लिए गए थे और बहुत मेहनत करी हमने वहाँ जाके, और बहुत कुछ मतलब रस्ते वस्ते बांधने जो भी करे। हमारे साधन में कुछ भी नहीं था, बिना साधन से भी लड़े हम, वो ताकत से लड़े मतलब, और सीमेंट की बोरी उठाकर भी हमने मंदिर के निर्माण के लिए लगे थी। किस तरह चढ़ाई हुई वहाँ पे? मतलब जैसे क्या वो तो कोई चढ़ने थोड़ी था, चढ़ने में गिरे, एक दूसरे ऊपर उठा उठा के चढ़ा, वापस गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, ऐसा माहौल था। हम तो और बहुत जोश में थे, और नेता की तो पता नहीं है, पर हम गए इसी कारण से तो मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाएंगे हम। क्या कहेंगे राम मंदिर को लेकर? हमारे लिए तो अच्छा है वो, और वो अच्छा होना चाहिए। और हम उस टाइम गए थे, हम तो बहुत जोर से गए थे और नारे लगाते, हम जय श्री राम जोर जोर से नारे लगाए, और हम वहीं रहते। कौन से नेता संगठन के थे, और जो राजनीतिक पार्टियां थे वहाँ कौन कौन से नेता मौजूद? वहाँ आदरणीय अशोक जी सिंघल, रितम्बरा जी, विनय जी कटियार, और अडवाणी जी, संपत राय जी, कई बहुत सारे थे। कई लोगों के नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन संगठन के काफी लोग थे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी के भी थे नेता, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी, शिवसेना के भी उस टाइम पे होंगे। बाकी ज्यादातर संघ और बजरंग दल, ये लोग भीप और बजरंग दल ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। मंदिर का बनाने का और लक्ष्य उनका वही था, भीप और बजरंग दल में था। बजरंग दल की भूमिका जैसे हनुमान जी की भूमिका है वैसे ही थे। तो बड़ा इस सौभाग्य की बात है हमारे सामने, जो जिसको हम संकल्प था कि ये राम मंदिर बने, तो तोड़ने का जब बोल रहे थे कि रामलीला हम आए हैं, मंदिर यही बनाएंगे, वो मंदिर हमारे सामने भव्य और दिव्य बन रहा है। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य जीवन में हम सोचते हैं कि इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो नहीं सकता है हमारे। उस समय प्रशासन की क्या व्यवस्था रही? प्रशासन आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, और प्रशासन का सकारात्मक सहयोग था। और कल्याण सिंह जी ने तो कह दिया था कि राम के लिए तो हजारों सरकार कुर्बान है। तो किस तरह से पहलू थी वहाँ पे ढांचे पे चढ़ने की? ढांचे पे चढ़ने तो भगवान हनुमान जी का नाम दिया, तो राम जी ने इतनी शक्ति थी, राम की कृपा ऐसी थी कि वहाँ बिना साधन से इतने बड़े ढांचे को 4 बजे गिरा के फिनिश, और वहाँ जो मटेरियल था वो मटेरियल भी गायब कर दिया। मतलब कितनी बड़ी संख्या में लोग थे वो मटेरियल जो था ना, वहाँ ईंटें, सीमेंट वगैरह जो भी चीजें थी, वो वहाँ मटेरियल भी उठा के ले गए कार से वहाँ से। उस ढांचे से आपकी कितनी दूरी रह गई थी? नहीं, हम तो बिल्कुल ढांचे के पास, एकदम ढांचे के बिल्कुल पास में थे हम तो। ढांचे से दूरी का सवाल ही, वो टूटने के बाद जहाँ वो राम जी का वो बिठा रखे थे, छोटा एक मंदिर था वो पीतल के, उस पे झूले पे। तो ये सौभाग्य इन गांव के लोगों को मिला। हमें कुछ 10-5 लोग थे, वो झूले को उठा के हमने रखा। वो कम से कम 20 साल तक, मुझे जहाँ तक ध्यान है, जहाँ तक अभी 2019 में जब माननीय मोदी जी गए थे ना, जब शिलान्यास करने, तब वो फिर वहाँ अलग से व्यवस्था थी। तब तक वो राम जी जो बिठा के आए थे, हमारे कई साथी उसमें गए थे कि अपन जहाँ बिठा के आए वो राम जी वही है, वो काम लगा रही थी हमने। जो नेता वहाँ पे अगुवाई कर रहे थे या फिर संगठन के कह लो उनको, वो उस समय कहाँ थे? उनकी क्या मतलब भूमिका रही? वो जैसे यहाँ वो ढांचा है, उसके पास में मंच वगैरह बना हुआ था, उसके आसपास में थे वो। मंच कोई नया नहीं बना था, मंच जैसे कि अपना मकान था, मकान बना हुआ है, मकान के ऊपर ही मंच था, कहने का छत पे, कोई टेंट वगैरह का मकान नहीं, स्पेशल मंच नहीं बनाया था, उसी मंच से कर रहे थे। आडवाणी थे, उमा भारती जी थे, अशोक जी सिंघल थे, रितम्बरा जी थे। आपके वहाँ से रिटर्न आने की क्या उम्मीद थी?
हमको भरोसा नहीं था हम जा सकते, पर रास्ते में हमको बहुत तकलीफ भी आई। लोगों ने, हम ट्रेन में बैठे थे तो लोगों ने पत्थर भी हमारे ऊपर फेंके थे, सबको याद है, सब समझौकार। कौन सा शहर था? फैजाबाद, बराबर याद है। उसके बाद जी जी उसके बाद हम रतलाम में आए थे, तो हमारे गांव वाले सब ट्रैक्टर लेके हमको लेने भी आए थे, और हमारी भोजन की व्यवस्था, रतलाम में रात को 10 बजे आए थे तो कोठारी जगह वहाँ हमारा सब लोगों को भोजन करवाया रात को 1 बजे। ट्रस्ट की ओर से 11,000 से भी ज्यादा वीआईपी बुलाए गए थे। इस तरह से अगर देखा जाए कि आपके यहाँ से बड़ी संख्या में गए, ऑन द रिकॉर्ड भी होगा, तो ऐसा कोई स्पेशल या ऐसा कोई इनविटेशन मिला आप लोगों को? कार सेवकों के लिए स्पेशल है। 4 फरवरी उज्जैन संभाग का हमें जानकारी मिली है, तो उज्जैन संभाग से जो कार सेवक है उनको 4 फरवरी से निमंत्रण मिला है। 4 फरवरी के बाद में कार सेवक जाएंगे अयोध्या। ये हमारे को संगठन की तरफ से निमंत्रण कार सेवकों को मिला है। आपकी ओर से क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को, राम मंदिर को लेकर के या पूरे संघर्ष को लेकर? बस राम मंदिर बन रहा है, राम राज्य आ गया, तभी तो राम मंदिर बन रहा है इस देश में। इससे बड़ा पूरे हमारे भारत देश का ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत धर्म की भूमि है, संस्कृत भारत तो धर्म की धरा है ना। राम जी यहाँ है, कृष्ण जी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। और दुनिया में, खाली भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जब भारतवासी जो बसे हैं वो भी अपना आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। और हमारे लिए तो विशेष सौभाग्य की बात है कि जो जिस चीज का जो संकल्प लेके गया वो संकल्प हमारे सामने पूरा हो रहा है। इसलिए हम तो बहुत खुश हैं। हम तो ये चाहते हैं कि राम राज्य की जो स्थापना हुई, इस राम राज्य में मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब का सुख हो, सब सुखी रहे, सबका भला हो, यही भाव लेके हम लोग संगठन के लोग काम करें आगे। और लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि धर्म, समाज, संस्कृति, पर्यावरण, पानी, ये लोगों के सेवा भाव से रहे, आपस में सब मिलजुल कर रहे, यही हमारा भाव है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम, हमारा संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की ही बात करता है, तो वही भाव हमारे मन में रहता है। सबके सुख की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए। क्या कहेंगे राम मंदिर बनना था और बनना चाहिए, और बन रहा है, बन गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि राम मंदिर सबके लिए है और सब बनना चाहिए, बन गया है, तैयार हो गया। कितने साल का, 500 साल का संघर्ष पूरा हो गया है, चल जाएगा। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम सबकी कामना यही कि राम मंदिर बन रहा है, तो सबको उत्साह है। उत्साह के साथ में सब जय राम श्री राम करते हैं। और हमारे गांव में भी उत्साह रोज चलती है, रोज प्रभात फेरी निकलती है, रोज सुबह से प्रभात 5 बजे निकलती है। आप क्या कहेंगे? हम तो ये अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है। और हमारे ये भी है कि आगे मथुरा और काशी ये भी बनना चाहिए। क्या जी हाँ जी हमको यही है कि बाणु में हम गए थे, तो हमको अब उम्मीद जागी अपने को, तो अपनी जो मेहनत है वो सफल हुई, इसलिए मंदिर बनना चाहिए और अच्छे को काफी खुशी है। और भी है यहाँ जी, अंतिम में क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत बढ़िया सर। जो भी 1952 गए थे, अब 4 फरवरी का भी अवसर मिल रहा है, फिर जाएंगे, फिर जोश में जाएंगे। हमारा सब टीम रहेगा, वो जोश में आगे जहाँ भी है, काशी मथुरा जो मंदिर है, वहाँ मंदिर है, वो भी तोड़ेंगे। हाँ बुलाएंगे, वहीं भी जाएंगे हम, तो वहीं पे मंदिर बनाएंगे। अच्छा जी, हमारा सपना था, वो सपना पूरा हो गया है। हमारी जो खुशी थी वो खुशी हमें आज भी हमें खुशी मिली है, बोला मंदिर बन चुका है और अच्छा बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये थे हमारे साथ में कार सेवक जो कि रतलाम जिले से बड़ी संख्या में 1, 10 नहीं बल्कि 14 जने यहाँ से गए थे। और काफी उन्होंने जो है आप बीती बताई कि किस तरह से उन्होंने उसके लिए संघर्ष करा, और इतने 30 सालों के बाद में आज राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना है। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी, रतलाम। जय हिंद।